दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मेरे नेग के कंगन दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आशा जी नजरों को नीचे झुकाए अस्पताल के गलियारे में इधर से उधर बेचैनी से शक्ल लगाती हुई मन ही मन अपने इष्ट देव से अनेकों प्रार्थना कर रही थी। अंदर ऑपरेशन थिएटर में उनकी बहू पारिल का ऑपरेशन चल रहा था। माथे पर उतर आई पसीनों की बूंदों को रुमाल से पूछते हुए आशा जी एक जगह खड़ी हो गई। धड़कन बढ़ी हुई थी, लग रहा था मानो दिल निकल कर बाहर ही जाएगा। बेटे विक्रम ने पीछे से उनके दोनों कंधों को थाम लिया। सब ठीक होगा माँ, क्यों इतना घबरा रही हूँ? नहीं बेटा, मैं घबरा नहीं रही हूँ। अपनी बेचैनी को छुपाने के असफल कोशिश करती हुई आशा जी चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़ते हुए बोली। अब थे ना दूध का जला सांस भी फूंक मारकर पीता है। अपनी पहली संतान को खोने का दर्द तुम दोनों भाई बहनों को पाने के बाद भी मैं भूला नहीं पाई हूँ। बस ऐसे कुछ विचार मन में आ जा रहे हैं। और अब तो तुम्हारे पापा भी हमारे बीच नहीं रहे। माँ बिल्कुल परेशान मत हो। विक्रम अपना वाक्य पूरा कर पाता इससे पहले सामने से नर्स नवजात शिशु को लेकर आ गई। नर्स को आती देख आशा जी खुशी के कारण वही जड़ हो गई। आंखों से खुशी आंसू बन छलक रही थी। हाथ बढ़ा बच्चे को गोद ले लिया। बधाई हो बेटा हुआ। मेरी बहू पारुल कैसी है? पारुल बिल्कुल ठीक है, कुछ ही देर में उसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। आशा जी ने बच्चे को विक्रम की गोद में देते हुए कहा, देख विक्रम, तेरा बेटा कुल तुझ पर गया है। तेरी जैसी आंखें और नाक भी, और बुआ जैसा क्या है? माँ, आशा जी की बेटी रूसी ने पीछे से अपनी माँ से लिपटते हुए कहा, तेरी जैसी मुस्कुराहट है इसकी। आशा जी बेटी को गले लगाते हुए बोली, बधाई हो रूसी, अब तो तेरे सोने के कंगन पक्के हो गए। आशा जी की ननद रीतू ने अपनी भतीजी से कहा। उसकी बात सुन रूसी हल्के से मुस्कुराती, लेकिन आशा जी के चेहरे पर तनाव उभर आया और सूह कसेला हो गया। रूसी जानती है हमारे परिवार की हमेशा ही रीत रही है, भतीजे के जन्म पर बुआ को सोने के कंगन मिलते हैं। देख मैंने भी पहने हुए। रीतू का इतना कहना था कि आशा जी के शर्ब का बांध टूट गया, चेहरा तमतमा गया, लेकिन फिर भी शब्द हल्के से बाहर नहीं आए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब आसानी जी ने इस विषय पर सभी को सहमत किया। विक्रम और रूसी दोनों अपनी माँ की मनोस्थिति से पूरी तरह से परिचित थे। विक्रम ने अपनी माँ का हाथ पकड़ उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। आशा जी की नज़र अभी तक रीतू के हाथ के कंगन पर गड़ी हुई थी। ये कंगन आशा जी को बहुत कुछ याद करने पर मजबूर कर देते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा था। तनाव जब हद से ज्यादा बढ़ जाए और सोचने समझने की क्षमता पर काबू ना रहे तब इंसान आंखें बंद कर सभी को विचारों के हवाले कर देता है। आशा जी भी आंख बंद कर गहरी सांस लेने लगी। हर सांस के साथ एक एक कर हर याद उनके जहन के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कल की बातें आंगन में परिवार और मोहल्ले की औरतें ढोलक की थाल पर मंगल गीत गा रही थी। उस दिन भी आशा जी बेचैन थी। उसकी पहली संतान उनका बेटा इधर उनकी गोद में तड़प रहा था, उधर बच्चे की छठी का कार्यक्रम चल रहा था। सब अपनी की धुन में मगन थी। आशा जी ने अपनी सास से कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है,
छोटे बच्चों को तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कितने मेहमान जुड़े घर में, कल को दिखा देंगे डॉक्टर को। भाभी मेरे नेक के कंगन दे दो। रितु ने एक नजर बच्चे पर डालती कह दिया। शायद रितु बच्चे की दशा भाप गई थी। आशा जी अपने बच्चे की फ्रीक में परेशान थी। पता ही नहीं चला कब मेहुआ ने अपने हाथ से कंगन निकाल रितु को दे दिए। ढोलक की थाप पर गीत चलते रहे। आशा जी के आंसू बहते रहे। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने कमरे से निकल आंगन में खड़ी हो अपने पति को पुकारा, तुरंत डॉक्टर के यहाँ चलिए, मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है। उस पर भी उन्हें बेशरम की संज्ञा दी गई। आनंद फानंद में बच्चे को डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। आशा जी बिखर गई। उन्हीं पहली संतान जिसे अभी तक उन्होंने नजर भर के देखा तक नहीं था, जिसके संपर्क को अभी वह ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थी, उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई थी। हसियन में पीड़ा से गुजरती हुई आशा जी जब घर पहुंची तो उनकी नजर रितु के हाथ पर गई, जिसे सोने के कंगन समसमा रहे थे। विस्मृतना से मन भर गया। घिन आ रही थी उन कंगनों से। ऐसा लग रहा था कि उनकी उस मासूम बच्चे की हत्या इन कंगनों ने ही कर दी थी। पीड़ा को सीने में दबाए आशा जी खामोश रही। इतने बरस उन्होंने अपने दर्द को जबान तक नहीं आने दिया। इसके बाद विक्रम और रूसी का जन्म हुआ, लेकिन अपनी पहली संतान को खोने का दर्द आशा जी कभी भूल नहीं पाई। शायद उस दर्द के साथ एक मलाल भी था। काश उनकी सास ने उनकी बात को गंभीरता से लिया होता। काश उनकी ननद रितु ने उनके हाथ से कंगन मांगने की जगह अपने भतीजे को गोद में लिया होता, उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माँ भाभी को रूम में सिपट कर दिया है। रूसी की आवाज से आशा जी वर्तमान में वापस लौटी। बधाई हो भाभी, बहुत ही प्यारा बेटा है आपका। थैंक यू सो मच मुझे बुआ बनाने के लिए। रूसी ने पारुल के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी आंखों में नेह के आंसू प्रतिबिंबित हो रहे थे। एक बार फिर ढोलक की थाप पर मंगल गीत गाए जा रहे थे। बच्चे की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। मेहमानों से घर भरा हुआ था। चल बहू, रूसी को नेक के कंगन दे दे, कहीं कुछ अमंगल होने से पहले ना। बुआ रितु की बात काटती रूसी बोली, नहीं मेरा मतलब। बुआ के शब्द लड़खड़ा गए। बुआ आपने माँ से उस वक्त कंगन मांग लिए थे जब उनका बेटा मरने को था। माँ ने आपसे कभी शिकायत तो नहीं करी, लेकिन हमने उस पीड़ा को देखा और महसूस करा है। रूसी भराईती आवाज में बोली, जीजी मैं इस घर में नेह की रीतल बदल रही हूँ। कंगन पारुल को मिलेंगे क्योंकि उसने संतान को जन्म दिया है। मुझे दादी बनने का सौभाग्य दिया है। कहती हुई आशा जी ने पारुल को कंगन पहना दिए। रही बात रूसी की, जब और जो उसकी भाभी देना चाहिए दे सकती है, सवेसा पूर्वक व्यवस्था पूर्वक